भाई मुझे लिटरली बहुत लोगों ने ये ड्रामा देखने के लिए रेकमेंड किया है, तन मन नीलो नील, और इसके एपिसोड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सैर मुझे वैसे भी अच्छी लगती है, और जो शुजा का भी एक ड्रामा देख रही हूँ मैं, डॉक्टर बहू, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया है। ड्रामा मुझे जनरली अच्छा लग रहा है, बट फर्स्ट एपिसोड देख के मुझे ऐसे थोड़ा सा ट्रॉमा हो गया। इस ड्रामे का ये है रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो। अगर आप लोगों ने अब तक ड्रामा नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको ड्रामा देखना है कि नहीं, क्योंकि हर एक एपिसोड के बाद में मैं ऐसे रिव्यू दूंगी उस एपिसोड का, और जो बहुत अच्छे और बहुत ऐसे अलग से सीन्स हैं उनका रिएक्शन भी होने वाला है इसके अंदर, तो आपको पता लग जाएगा। और अगर आपने ड्रामा देख लिया है तो आपको उस पर मैं बहुत सारी टिप्पणी दूंगी, तो आप अपनी टिप्पणियाँ मतलब अपने कॉमेंट्स भी मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर रही हैं, और खामा बकवास नहीं करते, शुरू करते हैं। भाई फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग देख के मुझे इतनी खुशी हुई थी कि ऐसे बहुत ही ऐसे चहकता महकता सा ड्रामा है, मतलब बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा ड्रामा है, ऐसे सॉफ्ट लाइट हार्टेड सा। क्योंकि सहर जिस तरीके से आई थी इंटरव्यू करने एंड ऑल ऑफ दैट, सहर उसकी मम्मी के साथ उसकी बॉन्डिंग, उसके फादर साहब का कुछ भी ना बोलना बट वो थैंक यू बोलना, आंटी का रोना, इट वॉज वेरी क्यूट, मतलब बहुत क्यूट था। और यूट्यूब के लिए कैसे वो अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेती है, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। और ऑन दी अदर हैंड शुजा का उसकी मम्मी के साथ रिलेशनशिप, वो कितना स्वीट अच्छा सा प्यारा सा लड़का है, वो कैसे उन लोगों के मतलब ग्रुप के साथ ऐसे मिसबिहेव होता है, उनको पैसे नहीं देते। और वो जो उसे घटिया अंकल ने हरकत करी है भाई उस लड़के के साथ, अच्छी बात है इस ड्रामा के अंदर ये वाला एक एस्पेक्ट भी ऐसे छेड़ा गया है कि लड़कियों के साथ नहीं लड़कों के साथ भी फिजिकल असॉल्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती है, अवेयरनेस वाली चीज़ें ऐसे होता है भाई। इट वॉज वेरी अगली। आई होप इस ड्रामे की एंडिंग अच्छी हो, मैं फर्स्ट एपिसोड से होप कर रही हूँ। फर्स्ट एपिसोड में खुशी था, मस्ती थी, और वो जो ट्रॉमा था भाई बहुत खतरनाक। भाई कितना प्यारा ड्रामा है, मतलब इतना अच्छा, इतना प्यारा से, ऐसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम सिंपल सी कॉन्वर्जेशन है, लड़कों का ग्रुप है, नाच रहा है। मतलब एपिसोड 2 देख के मुझे इतनी खुशी, उसका कज़न बहुत बुरा है बेचारा, इसको मारेगा, मेरा दिल टूट गया। पर मून के साथ अच्छा नहीं हुआ, जो भी उसके साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसका बुरा लग रहा है, पर उसने खुद ने भी, बट वही बात है जब किसी के साथ बुरा हो रहा होता है तो उसको ये वाली उम्मीद होती है कि कोई और उसका साथ दे, बेशक कितना ही हिम्मत वाला आदमी हो, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो खुद आवाज़ नहीं उठा पाता, किसी और को उसकी आवाज़ बननी पड़ती है। तो शायद मून भी यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था अपने दोस्त से कि वो उसके लिए आवाज़ उठाएगा, बट यूट्यूब पे अपने 12 फॉलोअर्स के साथ सहर ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। जैसे वो लोग नाच नहीं रहे थे जब उसने बोला आतिफ असलम का इंटरव्यू, जैसे उसकी मम्मी और वो नाच रही थी, इस चीज़ से थोड़ा बहुत मैं भी रिलेट करती हूँ। आजकल मेरी मम्मी जब से मेरा पेमेंट आना शुरू हुआ, लोगों को यूँ नहीं बोलती कि मैं वेली या अनएम्प्लॉयड हूँ, पैसे आते हैं इसके यूट्यूब से, मम्मी इस हिसाब से बोलती है, तो मतलब ऐसे मुझे खुशी होती है, ऐसे रिलेट कर पाई मैं। कज़न कितना बुरा, कितना बेगैरत बदतमीज आदमी है बेचारे, सोनू डेंजर को मार रहा है भाई, सोनू डेंजर तो इतना प्यारा आदमी है यार। मतलब लड़कियां सॉफ्ट स्पोकन होती है, बहुत प्यारी लगती है, बट लड़के सॉफ्ट स्पोकन होके इतने प्यारे लग सकते हैं। शुजा की तो मैं इतनी बड़ी फैन बन चुकी हूँ, मतलब उसके अंदर भी डॉक्टर बहू में भी मुझे इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट स्पोकन, मतलब प्यार से बात करने वाले लोगों की मैं अपने आप से कायल हो जाती हूँ, मतलब ऐसे दिल हार बैठती हूँ मैं ऐसे लोगों पे। हार्ड में गया माचो मैन, टॉक्सिसिटी, मैस्कुलिन मैन, ना ये रोता हुआ मर्द जात इज माई फेवरेट। भाई जो इंसान अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर दे, रो ले, ये ना समझे मैं रो लूँगा तो दुनिया फट जाए, भाई ऐसा ना हो, जो रो ले। मैं तो ऐसे लोगों की फ़ैन हूँ जो अपने इमोशंस के बिल्कुल ऐसे होते हैं आईना, मतलब यूनी के अंदर कुछ छुपा रखा, आईने की तरह से साफ दिखा दें। जेन्युइनली सहर की आवाज़ कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी, और ये आंटी बड़ी सुंदर लगती है मुझे, मैंने इनको बहुत सारे ड्रामाज में देख लिया, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे एकदम क्लासी सी लगती है, मतलब इनको देख के जो एक होता है ना कि ऐसे किसी एक्ट्रेस को देखते ऐसे लगता है ओ भाई ये प्रॉपर ऐसे क्लास डिफाइन कर रही है आंटी, बिल्कुल प्रॉपर वैसे क्लासी लगती है मुझे। कभी समझ नहीं आता कि आर्ट को देख के लोग रोते क्यों, अच्छी आर्ट को, मतलब ये वाला सीन सहर गा रही हो और ये जो आंटी डांस कर रही है, इसको देख के मुझे रोना आ रहा है, जबकि इमोशनल सीन नहीं है। जब इंसान अच्छी आर्ट देखता है, अच्छी आर्ट को अप्रिशिएट करता है ना भाई, जेन्युइनली जो सबसे पहला इमोशन होता है ना वो इंसान का रोना होता है, इंसान का रोना निकल जाता है, इतना बढ़िया सीन है ये वाला। प्लीज़ वॉच दिस ड्रामा, अगर आपने अब तक नहीं देखा है डू वॉच दिस ड्रामा, मतलब इतना माइंड ब्लोइंग ड्रामा है ये। शरीफ कामों के पर्चे कौन कटवा रहा है अंकल जी, शरीफ कामों के पर्चे कौन कटवा रहा है? किसी का 12वीं के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जाके पुलिस स्टेशन बोलेगा मेरा पर्चा काट दो, बहुत शरीफ काम हुआ है। किसी का बच्चा नौकरी लग रहा है, जाके पर्चा कटवा रहा है। कोई कुछ कर रहा है अच्छा काम, तो जाके उसका पर्चा कटवा रहा है। बेवकूफ आदमी घटिया गलत चीजों के अगेंस्ट ही पर्चा कटता है, और वो नाचने वाला है तो मतलब कुछ भी हो सकता। अरे यार क्या होगा इस धरती का, क्या होगा? मैं लोगों के आगे से परेशान हो चुकी हूँ सही में, कैसी कैसी मेंटालिटी है। नफरत मैं पुलिस वालों से करती हूँ ना, उतनी मैं किसी इंसान से नहीं कर पाती। मतलब ये तो कौम ही बुरी है,
कहते हैं ना कि बुरी है, क्या ही बोलूँ, इतने बुरे लोग होते हैं ये। इनको लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ये प्रोटेक्ट करते हैं पावर को। ये सिर्फ पैसा और पावर को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए आम आदमी को। आम आदमी की तो खाल अधेड़ने में लगे रहते हैं, इतने बुरे लोग होते हैं। 3rd एपिसोड देख के दिल टूट गया। हाय शादी मत कर लेना उससे प्लीज़ प्लीज़। क्या नाम था? राबिया। राबिया प्लीज़ शादी मत कर लेना, बहुत बहुत बुरा है वो तुम्हारा कज़न। वैसे तो मुझे पता तुम नहीं करोगे, क्योंकि वो बुरा है तो तुम महा बुरी हो, तुम उसकी फेंटे लगा दोगे। यार मेरी उर्दू कितनी सही होती जा रही है, तुम लोग देख रहे हो? मैं शब्दों ऐसे सही तरीके से यूज़ कर रही हूँ। फेंटी फेंटी मारना मैंने ये ड्रामों से ही सीखा, पाकिस्तानी ड्रामों से। में लोग कहते हैं ना इंसान को क्या चाहिए, इंसान को सिर्फ बेसिक डिसेंसी और अप्रिसिएशन चाहिए। मतलब थोड़ी सी इज्जत, और जो वो काम कर रहा है बस उसको बोल दो कि तुमने अच्छा किया। अप्रिसिएशन, जिस तरीके से आंटी बोल रही है ना, मस्त है भाई। काश मुझ में भी कोई टैलेंट होता। मेरे सिंगिंग टैलेंट को मेरे सारे आसपास के लोग छुपाने में लगे रहते हैं, पर मुझे लगता है मैं भी शहर की जैसे मस्त गाती हूँ, विच इज़ फनी बाय द वे। इस मोटे पेट वाले बदतमीज जानवर जैसे पुलिस वाले हरामजादे को शर्म नहीं आ रही। कह रहा आपकी इज्जत का मामला है, मतलब जो आदमी इज्जत लूट रहा है उसकी इज्जतें बचाने में लगे हैं। ये भाई खा गया पैसा लोगों को, सच में ईमान खा गया, अंदर से खोखला कर दिया है पैसे ने भाई। क्या ही बोलूँ, मतलब बोलने का मन ही नहीं करता मेरा ऐसी चीज़ों के बाद में। मेरा दिल करता सामने आ जाए तैड़ 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 रैपटे रखूँ ऐसे लोगों को, पर बस नहीं है ना मेरा, कुछ कर नहीं सकती मैं, क्योंकि आई एम पावरलेस। वैसे तो बहुत बुरी बात है, दुख की बात है, बट मैं खुश हूँ कि इस मोटे पुलिस वाले को रिश्वत नहीं मिलेगी, इसको पैसा नहीं मिलेगा। आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर दैट। शुक्र है इसे पैसा नहीं मिल रहा। इसका बदला तो वैसे भी ले लिया जाएगा आई एम श्योर, बट उसका तो पैसा नहीं मिल रहा ना, इस चीज़ की खुशी हो रही मुझे भाई। मतलब राबिया का सौतेला भाई है ये, उसके अब्बू ने दूसरा निकाह कर रखा है छुप के, क्योंकि इसको कुछ कुछ देने भी तो जाता है, और ये इनके घर भी आ जाएंगे, तो मतलब इन्हें दूसरी वाली स्टोरी भी पता लग जाएगी। मतलब जो आदमी शरीफ लगता है एक्चुअली में वो भी इतना शरीफ नहीं है सच में। यार ये लड्डू कितना प्यारा है यार, ये कितना प्यारा है, ही इज़ वेरी क्यूट। और ये शुजा तो इतना प्यारा है, मैं इसकी इतनी बड़ी फ़ैन बन चुकी हूँ। मतलब मुझे नहीं पता, मैंने डॉक्टर बहू से पहले शुजा का कोई ड्रामा देखा क्यों नहीं है। ही इज़ अमेजिंग, मतलब इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल लड़का, इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतना प्यारा, मतलब वेरी ब्यूटीफुल। भाई ये अंकल जी को ये फ्लैशबैक, ये वाले फ्लैशबैक क्यों आ रहे हैं अंकल जी को? कहीं वो दोनों बहन भाई तो नहीं? भाई क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस? ओह तो भाई साहब चक्कर ये है कि जो सोनू डेंजड़ी की अम्मा है और जो राबिया की जो अब्बू हैं, राबिया के अब्बू प्यार करते थे, मतलब पोटेंशियल भाई बहन थे, भाई बहन है नहीं, पोटेंशियल भाई बहन थे। मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर देती हूँ पूरी सिचुएशन सोचे समझे बगैर। भाई अंकल जी तो अलग ही किस्म के निकले भाई। अंकल जी फिर मतलब वो जो मासूम सा बच्चा लड्डू वो किसका है? मतलब अंकल जी उसके पास जाते हैं, अंकल जी उस अच्छा उसकी बहन से कैसे शादी कर ली अगर उसको पसंद कर रहे थे? भाई बड़ी खिचड़ी हो गई मेरे दिमाग में एपिसोड 4 देख के। तो अंकल जी का तो रोना निकल गया, अंकल जी का पुराना प्यार जाग गया। जब ही आंटी जी को एक थैंक यू बोलने में अंकल जी ने इतने सारे साल लगा दिए। यार सहर तो क्या मस्त एक्टिंग करती है, मेरे को तो शुरू से ही पसंद है। मतलब आई लाइक हर फ्रॉम फेरी टेल, वहाँ से मैं पसंद करती हूँ। कितनी ऐसे मतलब वेरिएशन ले आती है एज एन एक्ट्रेस, हर तरीके के रोल में घुस जाती है और एकदम ऐसे रियलिस्टिक। अभी तो एक और पाकिस्तान देख के तो मैं ऐसे एक्सट्रीमली फैन हो ही रखी हूँ। इतना रियल एक्ट करती है, इतना रियल, मतलब ऐसे हूबहू उतर जाती है ऐसे सारे रोल्स के अंदर। शी इज़ परफेक्ट। पॉलिटिक्स में जब जब कोई इंसान नंगा होता है ना, समझ जाना केस ऐसा ही कुछ हो रहा होता है, मतलब लिटरली ऐसा ही। दूसरे वाले इंसान ने अपनी आप को ऐसे थोड़ा सा पॉलिश अप करने के लिए दूसरे वाले को नंगा कर दिया, जबकि होते सारे ही बराबर एक जैसे ही हैं। कोई कोई तरीके का मतलब गलत काम करे रखता है, कोई किसी तरीके का, बट सही है। इस चक्कर में अगर 5 से 10% लोगों को भी इंसाफ मिल रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। किसी तरीके से मिल रहा हो, आपसी जलन वोट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, बट मिल जाए तो अच्छी बात है। अभी की मम्मा कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है, शी इज सो क्यूट। ये आंटी मुझे मस्त लगती है। ये वैसे ही पाकिज़ा की अम्मा भी बनी है ना उस ड्रामे में, एक और पाकिज़ा में सेम ही। तो इन आंटी जी की एक्टिंग बड़ी कमाल की है, मतलब शी इज़ अमेजिंग। भाई मुझे सबसे ज़्यादा मज़े आते हैं जब दो गलीच लोग एक दूसरे के आमने सामने ऐसे ऑपोजिट में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हो, जीत मतलब किसी की भी हो, हार किसी की भी हो, बट बुराई ज़रूर हारती है। बेशक ये वाली बुराई हारे, बेशक ये वाली। बुरे आदमी के साथ बुरा होता है तो मुझे ऐसे खुशी हो जाती है। यार ये कितनी मस्त है, कितनी ऑसम है ये, कितनी ऑसम है। मतलब इन्होंने जो पूरी स्टोरी सुनाई अपने उस्ताद जी की, मुझे लगा किसी और डायरेक्शन में लेके जा रही है जिस तरीके से स्टोरी नरेट कर रही थी।
बट आंटी ने जो ऐसे पूरी स्टोरी सुनाई, सारी चीज़ बताई, इनके उस्ताद जी ने जो सिखाया, कैसे वो मतलब मर गए एंड ऑल ऑफ दैट, भाई कितना सही है। बट सब लोग, मैंने तो कहा ही था मून का नाम क्यों नहीं आएगा, वो तो बस अपने लिए यूज़ कर रहे थे। जो उसका कज़न है रावी का, वो बंदा इसलिए यूज़ कर रहा था क्योंकि उसको माफ़ी मंगवानी थी, और वो जो दूसरे वाला है उसको वोट्स के लिए यूज़ कर रहा था। कौन मून को कोई हेल्प थोड़ी करना चाहता ना भाई। जेन्युइनली मेरे को ऐसे ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको सोशल मैसेज देते हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने का बहुत ही ऐसे डिसेंट वे में, ऐसे मतलब इस तरीके से चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ें नॉर्मलाइज होनी चाहिए। और अब कंटेंट क्रिएशन तो इतना नॉर्मल बन चुका है, मैं क्या बताऊँ, बट ये चीज़ें लिटरली मतलब पढ़े लिखे लोग भी फेस करते हैं। जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं उनको इतनी गंदी नज़र से देखा जाता है मैं ऐसे जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, ऐसे देखा जाता है, मतलब बहुत ही ऐसे यूँ देखा जाता है कुछ कर नहीं सकी इसलिए ये सारे फालतू के काम कर रही है, ऐसे बोलते हैं लोग। जबकि लोगों ने बहुत सारा कुछ कर लिया कंटेंट क्रिएशन से, इतना पैसा बना लिया है। अगर आप सही तरीके में सही जगह पे कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, इट्स गुड, क्योंकि पैसा अगर आपको घर बैठे मिल रहा है, देयर इज नो बिगर जॉय देन दैट। आपको बाहर गलीच जमाने में जाना नहीं पड़ रहा है भाई रोजी रोटी के लिए। और ये रावी की अम्मा कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है रावी की अम्मा। और ये जहाँ पे सोनू और रावी घूम रहे, भाई क्या खूबसूरत जगह है। मेरे को ऐसी जगह अच्छी लगती है, मतलब कुछ बहुत ऐसे हाई फाई फैंसी नहीं, ऐसे पेड़ पौधे में मैं बहुत बड़ी फैन हूँ नेचर की, जनरली मुझे ऐसी जगह सुंदर लगती है। अच्छा लगा, ये ट्रेडिशन हमारे भी है, जब घर पे कोई लड़की आती है, मतलब किसी भी बार है, मतलब हमारे घर में भी ऐसा होता है कि उसको कपड़े या कुछ दिया जाता है, जैसे नेक बोलते हैं हमारे की, नेक करते हैं, या फिर मतलब हाँ नेक करना ही बोलते हैं बेसिकली, जैसे पैसे दे देते हैं या फिर कुछ कपड़ा कुछ देते हैं। अच्छी लगी, मतलब जब ऐसे मैं कल्चरल चीज़ें सेम सेम देखती हूँ मुझे ऐसे खुशी होती है बहुत ज़्यादा। ये हम लोगों के भी होता है। ताया अब्बू ने तो मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है, सिर्फ मेरा एकदम प्रॉपर ऐसे दिल खुश कर दिया। 2 नंबर लोग फालतू बातें करेंगे भाई, सही बात है, 2 नंबर लोग ऐसी बातें करेंगे, कोई दुआ थोड़ी देंगे, कोई अच्छी बात थोड़ी बोलेंगे। 2 नंबर लोगों का काम ही यही है कि उन्हें बकवास करनी है। ताया अब्बू यार यू आर बेस्ट। अभी तुम तो बड़ी होशियार निकली, कसम से मुझे लगा सगा ही समझ लो, तुम दोनों का अब्बा एक ही है भाई, तो ऑलमोस्ट सगा भाई समझ लो। भाई कितनी समझदार निकली तुम तो। और ये शॉल देखते अब्बा जी पहचान जाएंगे तुम्हारा, कही थी कि अब्बा जी शॉल देखते ही पहचान जाएंगे। अब्बा जी की तो नजरें बड़ी तेज है। कई बार तो जो मेरा होने वाला पति है, जिस उसने मुझे गिफ्ट्स जो दिए हैं अभी तक, मतलब बहुत सारे, कई बार तो खुद का दिया हुआ गिफ्ट खुद भूल जाता, ये कब लिया तूने, ये तो बता। इनका भाई मैंने नहीं, भाई तो नहीं सॉरी, मैंने नहीं तुम्ही ने लिया है, समझ रहे हो, तो ऐसा होता है। अंकल जी की मेमोरी तो इतनी शार्प है, इतना पहले दिया हुआ गिफ्ट अंकल जी को याद है भाई साहब। यार ताया अब्बू यार, मतलब बेटों के बाप में एक अलग सा ही वो घमंड सा आ जाता है। बट ताया अब्बू मतलब क्रेजी, तू है कौन बेटा, आजादी देने वाला तू है कौन लिटरली। मुझे मतलब लोगों की इसी एक सोच से प्रॉब्लम है, हम तुम्हें अलाउ करेंगे भाई, पर तुम हो कौन अलाउ करने वाले, मतलब वो तो पर्सनल चॉइस होती है ना कि हमें कुछ करना नहीं करना। आई विल अलाउ यू टू डू, कब, मतलब परमिशन मांगी किसने। अब्बा जी प्लीज प्लीज होश के नाखून लेना, और प्लीज अपनी बेटी का सोच लेना। शुक्र आपने ये तो बोला कि डर सा गया हूँ, ऐसी चीजों से डर भी जाना चाहिए। जो आदमी भेड़िया शैतान इतने लोगों के आगे इस तरीके से चिल्ला रहा है, मतलब शादी से पहले हो जाएगी तो किस तरीके से मारेगा पीटेगा क्या क्या करेगा, ऐसी चीजों में दिमाग से सोचने की जरूरत होती है। शुक्र है अब्बा है तो ठीक, बात तो ठीक है। बेचारे अब्बा जी बुरा मान गए। वैसे किसी की पर्सनालिटी भी होती है भाई चुप रहना, इसको तो कुछ नहीं बोला, अम्मा के साथ जैसा भी बिहेव हो, पर लड़कियों का अपनी माँ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जैसे माँ को इंसान ट्रीट करता है। और यार ये पर्सनालिटी के क्लैशेस हो भी जाते हैं, जैसे 2 लोगों की शादी हो, दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। अगर लड़की बहुत चुलबुली, आदमी बिल्कुल नहीं बोलता, तो लड़की बेचारी उसकी लाइफ ऐसे एकदम से ब्लैंक सी हो जाती है। इट हैपेंस यार। भाई मुझे ऐसे लग रहा है बोल वो रही है पर शब्द मेरे हैं, मतलब जेन्युइनली मैं हूँ ऐसी, मुझे शोर पसंद है, मुझे बात करना पसंद है। अगर कोई इंसान चुप हो जाता है मेरे से बर्दाश्त नहीं होता भाई। मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा ही यही है कि सामने वाला चुप हो जाए, मेरे लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट है। और अगर मैं किसी से नाराज़ होती हूँ मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ चुप हो जाती हूँ। यही चीज़ मेरे साथ होती है, मतलब मैं बात नहीं करती। मेरा लोगों को पनिश करने का तरीका भी यही है। मुझे तो मेरे ऐसे मुस्तकबिल ही होता है ना, फ्यूचर को मुस्तकबिल कहते हैं ना, उसकी ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि जो मेरे इन लॉज है वो लोग बहुत शांत ऐसे, और मैं बहुत ऐसे शोर शराबा वाले इंसान हूँ। मुझे तो टेंशन हो गई, ये सारी बातें चीज़ें देख के मुझे और ज़्यादा टेंशन हो जाती है यार। बिटिया रानी पिताजी सवाल अपने मतलब के लिए पूछ रहे हैं आज। वो जो नूरो फुप्पा है ना, तुम्हारी अम्मा है,
तुम्हें पता नहीं है पर वो सही में तुम्हारा भाई है। लड्डू इज एक्चुअली योर ब्रदर, बट लड्डू बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा। मुझे भी ऐसे लोग जेन्युइनली बहुत पसंद है। भाई बेचारे अंकल जी के पैरों के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से आसमान बिल्कुल गायब हो चुका है। अंकल जी, अरे जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, अगर हमारी शादी होती तो शायद ये और सोनू डेंजर दोनों बहन भाई होते। भाई अंकल जी बेचारे तो घबरा गए हैं बिल्कुल ही यार। और कुछ हो ना हो बट ऐसी माँ बेटी जैसी बॉन्डिंग जरूर होनी चाहिए, दोनों मस्त है। मैं अपनी मम्मी के साथ ऐसे रहती हूँ। फिलहाल 2 दिन से मेरा और मेरी मम्मी का ऐसा झगड़ा चल रहा है कि वी आर नॉट इवन टॉकिंग। वरना मैं एक आधा रिव्यू वीडियो बनाने वाली थी आप लोगों के लिए, मम्मी ने मेरी जिंदगी तू देखा उस पर। बट अभी मेरा और मम्मी का बहुत ही क्रेजी झगड़ा चल रहा है। पर हाँ, हम ऐसे ही है, मतलब हम ऐसे ही लड़ते रहते हैं, ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं, एक दूसरे को कुछ कुछ कहते रहते हैं। मतलब ऐसी वाली बॉन्डिंग है हमारी, एकदम सखियाँ हैं, प्रॉपर सखियाँ। भाई आप लोग मुझे स्टूपिड भी कह सकते हो बट मुझे ऐसे सीन्स पे रोना आता है, मतलब जेन्युइनली ऐसे वाले प्यार के लिए क्रेव करती हूँ। मुझे ऐसे बड़े जेस्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट आई डोंट वांट इट। कितना क्यूट था, बेचारी आंटी को कभी नहीं मिला ऐसे छोटे से जो खुश हो गए, ऐसे टस्से बह रहे ना आंटी की आंखों से, सेम टस्से मेरी आंखों से भी बह रहे होते। आई एम अ स्टूपिड इमोशनल पर्सन। ना ये जो माएँ होती है ना, यही सारा गेम बनाती है और यही सारा गेम बिगाड़ती हैं। इसकी माँ कितनी बुरी है, ये कितना इसको गलत चीजें सिखा रही है। भाई आंटी तुम्हारा लड़का बहुत बदतमीज आदमी है, प्लीज। अरे इसका पापा तो इतने अच्छे हैं, ताया अब्बू तो इतने अच्छे हैं, भाई सारा इतना अच्छा है, सब देखो इसने भी कह दिया अच्छा है, जेन्युइनली अच्छा है। इसकी अम्मा तो बड़ी बुरी है यार, कैसी है। पर यार बहुत प्यारा ड्रामा, मैं तो ऐसे पूरा ऐसे मतलब रात में देखे होंगे मैंने थोड़े बहुत एपिसोड, और आज मैं पूरा खत्म कर दूंगी मैं ये। यार जैसे अंकल ने बोला शाम को तैयार है ना घूमने जाएंगे, जैसे आंटी के चेहरे पे मुस्कान है, मेरे चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। सच में कितना प्यार है। ऐसे बड़े लोगों का ऐसे जो सॉफ्ट ऐसे रोमांस होता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम ये चीज़ें नहीं देखते यार इन जनरल। मैं ऐसे अपने मम्मी पापा को भी नहीं देखती कि एक दूसरे से मतलब लड़ते हुए बहुत बार देखा है। शायद इनके प्यार करने का तरीका अलग है, हमें समझ आ नहीं पा रहा, बट कभी नहीं देखा जेन्युइनली। अरे यार शिट, मैं तो बहुत बुरी हूँ। मैं तो अंकल को इतना गंदा समझ रही थी, ये तो भाई जी बोला है, मतलब अंकल इज जस्ट हेल्पिंग देम। शिट, मैं तो बहुत बुरी निकली यार, मैं तो नीच लड़की निकली, मैं तो दुष्ट लड़की निकली। शिट, सॉरी अंकल जी यार। ऐसा मुझे मतलब राबी की अम्मा के लिए बुरा लग रहा है, बट यार अंकल जी का पहला प्यार था, क्या कर सकती हैं, पहला प्यार होता है। मतलब दोनों जिस तरीके से बात करें, आंखों में से हल्के हल्के आंसू, जो ऐसे आवाज में ऐसी थोड़ा सा ऐसे धीमापन, क्या क्रिटिक बन गई हो भाई मैं, देख रहे हो। ये सब मुझे पता भी नहीं था, बस चीजें मुझे अच्छी और बुरी लगती थी, अब मुझे चीजें ऐसे क्या कुछ लगने लग गई है। कितनी बदमाश है यार ये राबी, कितनी बदमाश, अपनी माँ को छेड़ रही है हमारा लड़कियों की लड़कों की तरफ। आए हाय, कर ली बात अपने महबूब से, कितनी बदमाश है। टोल्ड यू, मैंने तो कहा था सब नंगे हैं, ये सब बराबर नंगे हैं। एक दूसरे का सच जब ही सामने आता है जब खुद का कोई फायदा करना होता है। दे ऑल आर इक्वली करप्ट, सब, कोई किसी पार्टी का, कोई कुछ ही हो। ये है, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में आने की शरायत ही यही होती है कि आपको गंदा आदमी बनना पड़ेगा। आई फील दैट। यार आंटी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, इतनी सुंदर सी लग रही है, इतना सुंदर सूट पहना है, मतलब इतनी अच्छी लग रही है आंटी, मस्त। मैं तो ऐसे खुश हो जाती हूँ बूढ़े बुजुर्ग लोगों को ऐसे एक्साइटेड देख के। यार सबको अपनी जिंदगी जीने का हक होता है, हम लोग पता नहीं क्यों ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ बच्चों और यंगस्टर्स, नहीं भाई, सबको अपनी जिंदगी जीने का बराबर हक होता है। सबको पहली बार ही जिंदगी मिली है, सबको उतना ही हक है अपनी जिंदगी जीने का, मजे करने का, सारी चीजें करने का। ठीक है, बहुत ही गंदा नीच घटिया किस्म का व्यक्ति है यहाँ पर। सोनू और राबी वाली चीज उसने ठीक कही है, उनका करा दे, इसको ऐसे रास्ते से हटा दे, क्योंकि यू आर मोर पावरफुल देन हिम। भाई लिटरली आई एम बिग फैन ऑफ वट एवर दिस इज कॉल्ड, मतलब जेन्युइनली दिस इज सो क्यूट, जिसको कहते हैं ना सो क्यूट। ऐसी सीन, ऐसी चीजें मुझे अच्छी लगती है, मतलब इतना प्यार है, दिस इज सो क्यूट। लोगों का घर कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, ये ऐसे खुली खुली जालियाँ, ये सब अच्छा लगता है मुझे। ऐसे ही घर, मतलब बचपन से, वैसे तो मैं गाँव में ही रही हूँ बचपन से ही, शहर में मैं सब दिल्ली 8 साल के अराउंड कुछ रही हूँ, बट मतलब ऐसे ही घर पसंद है मुझे। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा घर ऐसे मजबूत पक्का वैसे वाला घर नहीं होता
किसी शहरों जैसा सही लगता है थोड़ा बहुत, बस वो है कि खुला ज़्यादा है थोड़ा उस हिसाब से। बट ऐसे मुझे जो प्रॉपर पहले गांव में हवेलियाँ जैसे घर नहीं होते थे वैसे घर पसंद है मुझे बहुत। यही ताया अब्बू तो ताया अब्बू ही नहीं, एज अ भाई भी बहुत अच्छे हैं। मतलब उन्होंने बचपन में भी कोशिश करी, पहले समझाया था पर मतलब बाद में कोशिश करी थी यार, अच्छे हैं यार, उसको सारी बात बता दी। इन दोनों को भाइयों का बॉन्ड मुझे इतना अच्छा लगता है, लाइक दे आर वेरी नाइस। ऐसे एक साथ में ताया अब्बू बहुत अच्छे इंसान है भाई, अब्बू जी तो अच्छे इंसान है ही, ताया अब्बू भी बहुत अच्छे इंसान है। भाई साहब ये तो गेम खेल गया, इसको तो हल्के में ले रहा था, जाके वहीं पे रिकॉर्डिंग कराया और इनकी सुलह ही खराब कर दी। पर भाई प्लीज इसकी टीम में वापस मत हो जाइयो। उड़ा ही दिया बेचारे को, ये तो ज्यादा ही क्रेजी हो गया भाई। कितनी मनहूस और कितनी गंदी है, इतनी गंदी इतनी नीच है, बेचारी को 2 मिनट भी खुश नहीं रह रहे थे, इतनी खुश थी रात से, बेचारी इतना दुखी कर दिया। सोनू डेंजर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिन्होंने मुकरना होता सबूत है, हाँ, कुछ नहीं, जिनको मुकरना होता है वो मुकरेंगे ही, कुछ ही कर लो किसी भी सूरत में मुकर जाएंगे। और जिनको नहीं मुकरना होता कभी कोई जबान नहीं देंगे, कभी कुछ नहीं कहेंगे, नहीं मुकरेंगे। मतलब बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। ये क्यूट प्रपोजल, कितना क्यूट कन्फेशन है, कोई बस ऐसे मुझे भी कन्फेस कर दे, ऐसे ही प्रपोजल, नाच मेरे इशारे पे मैं भी। हाँ यार, मैंने अपनी 8 साल का रिश्ते में एक बार भी मुझे प्रपोजल ऐसे जब मस्त सा प्रपोजल चाहिए, ये वाला सीन में रिकॉर्ड करके रखती हूँ, मैं दिखाऊंगी अपने मंगेतर को, मैं दिखाऊंगा। प्रपोजल नहीं दिया मुझे, पर वही बात है ना, सब तो पता है, सारी चीजें क्लियर है, फिर प्रपोजल कैसा। पर फिर भी लड़की हूँ, ड्रामेबाज हूँ, चाहिए मुझे। यार अंकल कितने प्यारे हैं, सारी बात सच सच बता दी, बिना छुपाए बिना कुछ, मतलब सब बता दिया। अरे आंटी तुम्हारी जेठानी बुरी है, 1 नंबर की बदतमीज है, अपने बेटे का टांग के बढ़ाने में लगी है तुम्हारी जेठानी। आंटी कितनी क्यूट है बेचारी, पार्क में इतनी खुश हो रही थी, एक थैंक यू, मतलब छोटी छोटी चीजों से इतनी खुश हो जाती है। बेचारी के अंदर कितना, ऐसे जो इंसान होते हैं ना जो बहुत छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं, उनके अंदर दुख दर्द इस तरीके से दबे होते हैं कि कोई सोच समझ भी नहीं सकता। यार आंटी सो क्यूट, और कितनी क्यूट है आंटी, बेचारी कितनी क्यूट है, खुद रो रही है और अंकल को चुप करा रही है। तुम लोगों को रोना धोना नहीं आता क्या सारा कुछ देख के? आंटी कितनी प्यारी है भाई। और आदमी जात पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि नहीं हम बहुत स्ट्रांग है, रोएंगे नहीं, ऐसा कितना अच्छा लगता है। वैसे मैं चुप नहीं करा सकती अगर कोई रोए मेरे आगे, तो मैं ऐसे मतलब मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, ऐसे है मेरे को कि मेरे अगर कोई रोए ना। पर यार क्या मस्त ड्रामा है। अगर किसी ड्रामे में तुम्हें इतना ज्यादा रोना आ जाए ना किसी का दुख देख के, समझ जाना क्या उम्दा लेवल की एक्टिंग करी होगी, मतलब क्या उम्दा लेवल की। यार अंकल जी, मैं आपको इतना अच्छा आदमी समझ रही थी, शिट आपने तो क्या कर दिया ये भाई, शिट शिट। बेचारी आंटी सोच रही है इससे अच्छा तो चुप ही था, ना ही बोलता तो ही ठीक था भाई। बेचारी आंटी को तो पूरा ऐसे हिला दिया है। ये सीन तो लिटरली मेरी लाइफ का सीन हो गया। पहली बार जब मेरे घर आया था, जब मतलब मेरा होने वाला पति, तो मैंने भी यही किया था। कितना क्यूट है, मतलब ऐसे जेन्युइनली होता है। मुझे लगा था कि मैं स्पेशल हूँ, मेरे उससे सर से मेरा ये स्पेशल का ताज भी छीन लिया। आज इसने राबी ने राबी क्यों किया ऐसा? आंटी ने अपना प्यार साइड रख के सच बता दिया। और फरा आंटी का पहला प्यार सारा सब खत्म हो गया। बट जो भी हो, अंकल ने किया तो बड़ा गलत था यार, मतलब बहुत गलत। अंकल यार खून कर दिया, ऐसे कौन सा प्यार है, ऐसे कौन सा जान है, ऐसे कौन सा क्या था कि खून ही कर दिया। और अंकल ने उस गिल्ट में पूरी ऐसे जिंदगी निकाल दी, पर खून तो गया था अंकल जी। बताओ अंकल जी की एक स्टुपिडिटी ने दोनों लेडीज को हिला दिया। आंटी बेचारी प्यार तक तो बर्दाश्त कर लेती भाई, ये आंटी कैसे बर्दाश्त करती इतना? वो आंटी तो बेचारी सुन्नी हो गई बिल्कुल, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब। अंकल जी, जो भी अंकल जी हिम्मत नहीं जुटा पाए कभी वापस आने की। बेचारी दोनों ने एक दूसरे का, आंटी ने तो मन से उतार दिया भाई। ऐसा ही होना चाहिए, कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल होती है भाई, उनका कुछ नहीं होता, वहां पर नेगोशिएशन नहीं होती। प्यार हो गया, परिवार ना भाई, जो गलत है सो गलत है। और किसी का खून करना इससे बड़ा तो मतलब क्या ही गलती करेगा इंसान। आई जेन्युइनली लाइक दिस तरीका, मतलब ऐसे चेयर डाली, ऐसे दूध रखा, इट्स वेरी नाइस। ये मस्त था यार, मतलब जेन्युइनली। और मून को इस पे ला के बैठाया, इट्स वेरी नाइस, मतलब सही है। अब होगा ना असली इंसाफ। जेन्युइनली मून के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब मून के लिए मैं इतनी खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ कि उसको इंसाफ मिला। बट इतनी सी सजा काफी नहीं थी जो उसने मून के साथ किया ना, उसके लिए सिर्फ इतनी सी सजा काफी नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा डिजर्व करता था वो। बट थोड़ा इंसाफ मिला, वही बहुत अच्छी बात है। यार गलती तो उन अंकल ने करी थी, बेचारी आंटी ये किस चीज की सजा भुगत रही है? मियाँ बीवी है, पत्नी बेचारी, पत्नी को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है सब कुछ, बेचारी
पर यार मेरे को अंकल का बुरा भी लग रहा है, बट बुरा लग के क्या, अंकल ने जो गलती कर दी, गलती नहीं मतलब गुनाह कर दिया भाई, उसकी तो कोई माफ़ी भी नहीं है साहब। देखो बात भी कौन कर रहा है, बात भी कौन कर रहा है अच्छी चीज़ों की। तुझे अपनी चीज़ों पे शर्म क्यों नहीं आती मेरे भाई? जो तू सारी हरकतें करता है तुझे खुद पे शर्म क्यों नहीं आती है? दूसरों पे तुझे बड़ी शर्म आ रही है। शिट, अंकल जी ने तो बचाने के चक्कर में शिट खुद की जान दे दी भाई बेचारे। आई होप उन्हें कुछ ना हो भाई, बच जाए भाई प्लीज। भाई एंडिंग क्या है? ये एंडिंग क्या? मैं तो इतना सब कुछ अच्छा अच्छा सोच के देख रही थी, ये क्या एंडिंग है? बेचारा मून, मतलब ये क्या है? क्यों? अपने बाप को देख के लग रहा है ना बुरा, कैसे सही, मतलब सही तो नहीं हुआ बेचारे अंकल जी की, तो क्या गलती थी? ये क्या एंडिंग है भाई? ये एंडिंग क्यों ऐसी? भाई फैक्ट कि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है और ही खतरनाक। भाई क्या दुश्मनी है? तुम लोग ऐसे ड्रामास क्यों रेकमेंड करते हो मुझे? मतलब मेरे बर्दाश्त के बाहर की ये चीजें। भाई क्या एंडिंग थी? क्यों? मतलब मेरे जैसे दिल वाले लोग तो मत देखना ये ड्रामा, सच में मत देखना, मतलब सच बता रही हूँ मत देखना भाई। मेरी तो नहीं है हिम्मत इसके आगे कुछ बोलने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू तो नहीं अफजल, आई रिमेम्बर कि तुमने ये मुझे रेकमेंड किया था भाई। सच में आई हेट यू, जिन जिन ने मुझे रेकमेंड किया ना ये ड्रामा, मेरे तो ऐसे रूह हिला दी यार। सच में बहुत बुरी बात है, ऐसे ड्रामा नहीं रेकमेंड किया करो मुझे, मेरे बर्दाश्त के बाहर है। थैंक यू सो मच, ड्रामा बहुत अच्छा था, पर लास्ट का एपिसोड स्किप कर देना, सिर्फ 10 एपिसोड तक देखना। मैं सोची थी एक शॉर्ट्स भी बनाऊंगी लोगों को रेकमेंड करने के लिए, नहीं भाई अब नहीं बना रही। इतना ड्रामा मैं किसी को नहीं दे सकती। थैंक यू सो मच, बाय।